राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए मिनी ब्लॉग में। यो देखो नीसू उठा लिया था हरिद्वार तक भोले बाबा ने कंधे बिठा कर। भाई ने इतना अच्छा अपना भोला बाबा सिंगार रखा था, धोती पर का चश्मा लगा कर, नोटा की माला डाल कर, पैरा में जुराब और घुंघरू, डमरू, त्रिशूल। भाई छोरे ने जितना प्यार खुद के शरीर तो उस तो बढ़ का प्यार भोले बाबा में दिखा दिया। फिर हम सब ने कर लिया मजाक, नीसू भोले बाबा ने उठा लिया तो हरिद्वार में के रह गया। ये देखो नीसू ने भोले बाबा बिठा दिए थे गाड़ी पर, खुद आ गया था धरती पे। बोले जब तक कंजक नहीं जिंदगी में धरती पे रहूंगा, बेड पर मैं बैठूंगा नहीं। उसके बाद नीसू की माँ ने इतनी खुशी थी, भाई नीसू की माँ ने कीर्तन में जम कर कराया डांस। बेटा ले आया हरिद्वार तक, शंकर भगवान ने माँ ने लगाई थी ठुमकिया की बरसात। मोनिका का वैसा भर नहीं हुआ। मोनिका बोली नीसू की माँ ने आज का तो हम भी नाचेंगे। भाई मोनिका के लड़के का था आज जन्मदिन। मन्नू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मन्नू की मामी ने और मन्नू की मम्मी ने ठुमकिया की बरसात लगाई। दोनों का कंपटीशन चिढ़ रहा था, हुआ उसका बढ़िया, हुआ उसका बढ़िया। फिर पतिदेव जी का था भाई आज बर्थडे। हमने केक ना कटवा कर मंगवा ली थी आइसक्रीम, क्योंकि केक ने कोई भी इतने अच्छे तो नहीं खाता। भाई जो चीज़ खुश होकर बच्चे खाएं, मैं वही चीज़ मंगवाना पसंद करूँ। तो बच्चे ने भाई आइसक्रीम की डिमांड करी थी, तो हमने ये कस्टर्ड पाउडर वाली बड़ी आइसक्रीम मंगवा दी थी। सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगाया। ये थे मेरी बड़ी दीदी के कान्हा जी, बड़ी बहन के जो गाँव में रहे हैं। या ले रही भाई 2 लड्डू गोपाल और भूमि बोले हमने स्पेशल 1 डब्बा चाहिए। भाई ये जो बड़े हुए ज़्यादा जिद्दी बच्चे हुए हैं हमारे घर में, तो यही जिद्दी हैं। इन्हें 1 डब्बे पे कर लेना हम ना बोले। और पतिदेव जी आइसक्रीम के बाद चले गए थे कावड़ का स्वागत करने। ये भाई पता नहीं कौन सी जगह दूरी जा रहे थे गाँव तक, कि मैं ही मिल आऊँ सबसे पहली। ये देखो ये आगे बड़ौता के चित्ते, ये ले आए हैं जी गौमुख से कावड़। और किसके गांव में गौमुख से कावड़ आई है कृपया कमेंट करके बताएं। पतिदेव जी की बार भाई कावड़ में नहीं जा पाए, तो ये पहले अमरनाथ घूम आए थे। अब हो गई है इन बच्चों की गांव में एंट्री। वितेश नाथ उठा कर दी सबसे राम राम। अब ये जा रहे हैं बाबा मुनि के मंदिर में, वहाँ चढ़ाएंगे जल। सबकी यात्रा मंगलमय हो। भाई जो इतने श्रद्धा भाव से अपना जल लेके आए। इब होगी भाई मंदिर में एंट्री। है हमारे बाबा मुनि जी का मंदिर। भाई हम यहाँ पे सब का मतलब पूरे गांव का जल यहीं चढ़ता है। ये चढ़ा दिया कावड़िया ना अपना जल। भाई जो भी अपनी जो भी इच्छा लेकर जा रहे, आज इनकी इच्छा का एक कमेंट कर दियो कि हर हर महादेव जरूर लिख दियो। ये बच्चे जल चढ़ा कर बाहर आ गए। हम भी पहुँच गई थी, देखो दोनों बहन मंदिर में। हितेश का जल चढ़वाण। काकू मारता आगा था, काकू नहीं और थी कि मैं एक कावड़ ले आया हूँ। यो है बिट्टू। बिट्टू मेरा पोता लागा। बिट्टू ने अपनी जल की प्रक्रिया पूरी निभाई। उसके बाद हमने घर पर आकर कर दिया पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। शिवरात्रि के दिन साल में 1 बार मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इसका विसर्जन करना जरूरी हुआ। ये देखो हितेश की हुई घर पे एंट्री। हितेश की बहनों ने भी भाई सब ने इसकी आरती करी, स्वागत अच्छे तक करें। ये छोटी छोटी 4 देवियाँ हितेश की बहन, इन देवियों ने कर रखी थी अपनी पहले से तैयारी। तो इनकी नोक-झोंक चल रही थी मीठी-मीठी। ये कह रही थी कि हम लेंगे 500 रुपये। वो कह रहा था हमने 10-10 रुपये दूंगा, जब मेरा ब्याह होगा न जब दूंगा धर तो 500। बोले भाई एक मिठाई में काम नहीं चलाई हो, सारी बहन न्यारी न्यारी खुआई हो। तो सारिया ने अलग अलग मिठाई खुआई, सारिया ने भाई की आरती उतारी। ये लड़की इतनी खुश हो गई थी। फिर मिले इन 50-50 रुपये। ये 50-50 में इतनी खुश हो गई कि 50 इन थी तो बस 500 का काम कर गए। सारी 50-50 रुपये ले गई। इतनी खुश चारू कि बहुत ज़्यादा खुश। फिर बोला माँ जी बाप मेरे तो दोगे। देने तो हितेश न माँ जी थे, पर कह रहा मैं अभी नौकरी नहीं लगा, नहीं कमांदा नहीं। तो फिर हमने सब ने हितेश की नज़र उतार कर इस पैसे दे दिए। हितेश ने अपनी माँ जी के चरण धुआ दिए। बोलिया माँ जी पता नहीं जा पाऊंगे कि नहीं, तुम गोमुख ले मैं लिया जल सब न उरी तारे चरण तो दुआ ही दूँ। भाई मेरे बेटे की जो भी मनोकामना हो भगवान इसकी मनोकामना पूर्ण करें। फिर इसने ना सब अपने पापा के जल तय चरण दुआ दिए। भाई गौमुख का जल ठीक है, पता नहीं हम जा पाओगे कि नहीं, पर बेटे ना तो अपना कर्म कमाए लिया, चाचा के दुआए। फिर अपने बड़े भाई के चरण धो दिए। भाई अब आई मंकू की बारी। मंकू ने धो दिए थे हितेश के चरण। कर